वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट लिसनर्स के बारे में। ऐड इवेंट लिसनर, रिमूव इवेंट लिसनर, फंक्शंस जो कि क्या काम करते हैं, इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। पहली वाली वीडियो में, इससे पिछली वाली जो थी, उसमें हमने बात करी थी इवेंट किस तरह से सेटअप करते हैं, बेसिक इवेंट है क्या, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इवेंट्स की। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे एडवांसली हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से इवेंट सेटअप करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि इवेंट्स जो हमने पिछली बार देखा था, उसमें ये कोड मैंने लिखा था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और जो पिछला वाला कोड था उसको भी कमेंट कर देता हूँ, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इस वाली वीडियो में हम इवेंट को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेटअप करने वाले हैं। तो ठीक है, करते हैं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि इवेंट किसी एक ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी एक डॉम ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी एक एलिमेंट पे लगता है, मतलब किसी एक ब्राउजर एलिमेंट जो कि HTML एलिमेंट होता है उस पर लगता है। तो मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है, जिसपे मैं क्लिक इवेंट लगाने वाला हूँ। तो ऑन क्लिक से हमने बताया था कि भाई ऑन क्लिक से हम लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑन क्लिक का इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक बेसिक फंक्शन है, बेसिक इवेंट सेटअप का पार्ट है। बट मैं चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं ऑन क्लिक को या फिर ऑन जो भी इवेंट लिसनर है उसको ऐड अप करूं। तो वो कैसे करूंगा? तो कुछ नहीं करना, हमें इवेंट को सिर्फ एक आईडी देनी है ताकि हम इसको एलिमेंट को एक आईडी देनी है ताकि हम इसको क्या कर सके, पता लगा सके कि भाई डिफरेंशिएट कर सके। तो मैं यहाँ पे सिंपल बटन लिख देता हूँ, इसकी आईडी। और जावास्क्रिप्ट में लेता हूँ, इस बटन की आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, या फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को ले आता हूँ अपने पास। तो मैं लिखता हूँ बटन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका नाम है बटन। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे बटन आ गया है। ठीक, तो मुझे क्या करना है? मुझे इवेंट लगाना है इसके ऊपर, मुझे करना है इवेंट लगाना है इसके ऊपर। तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो बहुत ही सिंपल है, हम लिखते हैं बटन, और एक हमारे पास इसका फंक्शन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन होता है, जैसे हम कहते हैं ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर। इसके अंदर हमारे पास दो क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ इवेंट लिसनर। यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला तो यहाँ पे लेता है इवेंट नेम, इवेंट का क्या नाम होने वाला है, इवेंट का क्या नाम होने वाला है वो लेता है एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। और यहाँ पर लेता है एक लिसनर, या फिर क्या लो, हैंडलर फंक्शन, हैंडल फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि जावास्क्रिप्ट में हम जो HTML में जब हम इवेंट सेटअप करते हैं तो हम उसको इक्वल टू हैंडल फंक्शन करते हैं। तो जब भी वो इवेंट अकर होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर उस एलिमेंट के ऊपर, जब भी वो इवेंट अकर होगा तब क्या होएगा, वो फंक्शन रन होगा। तो यहाँ पर भी हमने बोल दिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट लिया, इसका ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन कॉल किया कि भाई ये वाला इवेंट इस पे लगा दो। तो मैंने बोला कि क्लिक इवेंट लगाना है, और फंक्शन हम कुछ भी दे सकते हैं। फंक्शन में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ क्लिक हैंडल। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर एक इवेंट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये जैसा कि अपन को पता है कि भाई एक इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम देते हैं। ठीक, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये अलर्ट करेगा, मैंने कोई दूसरा नहीं काम करना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ अलर्ट कराना है, अलर्ट हेलो वर्ल्ड, ये चीज़ करानी है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे क्लिक हैंडल को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और साथ ही साथ एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ, क्या इवेंट को, इवेंट ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉक कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा पूरा इवेंट किस तरह से मैंने सेटअप करा है इसके ऊपर। ये चीज़ अगर मैं ब्राउजर पे देखूँ तो देखो, यहाँ पर ये बटन आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अलर्ट शो कर रहा है, अलर्ट तो शो कर दिया, लेकिन हमने एक और चीज़ कंसोल लॉक कराई थी, वो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होती है। वो आ गया एक इवेंट, एक इवेंट, एक पॉइंटर इवेंट है। ध्यान रखना, ये चीज़ जो है ना, मैंने आपको बताई है, जो ये एक पॉइंटर इवेंट है। ठीक है, तो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है एक, ठीक है, एक इवेंट ऑब्जेक्ट होता है जो कि कुछ ये वाला होता है, हमने यहाँ पे पास किया है, ये वाला होता है। बाय डिफॉल्ट हम जब भी हम किसी हैंडलर को कॉल करते हैं तो ये इवेंट ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक है, तो ये एक इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। इवेंट ऑब्जेक्ट है बहुत सारे टाइप में, साइड में आपको दिख रहा होगा। तो इनमें से एक है पॉइंटर इवेंट। पॉइंटर इवेंट मतलब जब हम क्लिक करते हैं, जब किसी पे पॉइंट कर रहे होते हैं, तो वो तब होता है वो इवेंट। ठीक है, माउस इवेंट होते हैं हमारे पास कीबोर्ड इवेंट होते हैं, हमारे पास टच इवेंट्स होते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे UI इवेंट हो गया हमारे पास। तो ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ये इन इवेंट ऑब्जेक्ट की बहुत अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एक पॉइंटर इवेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो देखो क्या होता है, जैसे कि ये हायरार्की आपके सामने है, इस हायरार्की में सबसे ऊपर है इवेंट, उसके अंदर है नीचे बहुत सारे इवेंट ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे इवेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इवेंट जो क्लास है, इवेंट जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और जब हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं
तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर इवेंट की तो प्रॉपर्टी होंगी ही होंगी, लेकिन उसकी खुद की प्रॉपर्टीज भी कुछ होंगी, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज भी कुछ होंगी। तो इसलिए हम डिफरेंट इवेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि डिफरेंट इवेंट के लिए डिफरेंट इवेंट ऑब्जेक्ट रहता है। माउस इवेंट के लिए माउस ऑब्जेक्ट हुआ तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी, कीबोर्ड इवेंट के लिए कीबोर्ड ऑब्जेक्ट हुआ, उसकी कीबोर्ड वाली प्रॉपर्टीज होंगी, अलग प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये होता है इवेंट और इवेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि भाई ये एक इवेंट है, उसके अंदर बहुत सारे सब चाइल्ड्स हैं, उसके इनहेरिट करते हैं उसको किसमें, इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास में। अब इस इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास से एसोसिएटेड होता है एक इवेंट। क्या होता है, एसोसिएट होता है इवेंट। जैसे क्लिक इवेंट हो गया, डबल क्लिक इवेंट हो गया, तो वो किससे एसोसिएटेड है, वो पॉइंटर इवेंट से एसोसिएटेड है ना। और माउस मूव करना, माउस एंटर, माउस लीव, ये किससे एसोसिएटेड है, ये माउस इवेंट ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे इवेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे पास किया, जो कि हमने यहाँ पे पास किया। ठीक है, तो ये हमने सेटअप कर दिया था इवेंट बेसिक से, बेसिक इवेंट फंक्शन है, यहाँ पे मैंने लगा दिया भाई इवेंट हैंडल लगा दिया। अब वही चीज अगर मेरे को इसको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव के लिए रिमूव इवेंट लिसनर, सेम एज इट इज यही एक सिंटेक्स रहता है इसमें भी। हम इवेंट का नाम डालते हैं और कौन सा फंक्शन उससे हटाना है, कौन सा फंक्शन उससे हटाना है, तो क्लिक हैंडल मेरे को हटाना है, तो क्लिक हैंडल मैंने हटा दिया यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमने वहां से रिमूव कर दिया। अब ऐसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे इवेंट्स लिसनर्स को एडअप कर सकता हूं। तो अगर मैं बोलता हूं माउस ओवर, माउस एंटर बोल देता हूं, ठीक है, माउस एंटर, और क्लिक हैंडल ना बोल के मैं माउस एंटर हैंडल, ठीक है, ये एक फंक्शन यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ माउस हैंडल, माउस एंटर हैंडल फंक्शन बनाता हूँ, उसमें भी एक इवेंट देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉक कराता हूँ क्या, इवेंट को, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक करा देता हूँ एक और चीज़ को, कि हेलो माउस एंटर्ड। ठीक है, माउस एंटर हो गया मेरे पास। तो जैसे ही मेरे पास माउस यहाँ पे एंटर होगा, वैसे ही ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो इससे एसोसिएटेड हैंडलर है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक ही एलिमेंट पे हम बहुत सारे मल्टीपल हैंडलर्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे क्लिक भी कराया हमने, माउस एंटर भी कराया, ये सारे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग इवेंट हैंडलर बना दिया, इसके लिए अलग इवेंट हैंडलर बना दिया, तो ये हम चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे क्लिक को रिमूव कर दिया यहाँ पे, तो क्लिक वहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा। देखो यहाँ पे अब पहले था पॉइंटर इवेंट, पहले था पॉइंटर इवेंट, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, माउस इवेंट। यहाँ पे माउस इवेंट आया, तो ये एक डिफरेंट इवेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, माउस इवेंट एक डिफरेंट इवेंट ऑब्जेक्ट है पॉइंटर इवेंट के कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, वो सभी किससे इनहेरिटेड है, इवेंट क्लास से इनहेरिटेड है। ठीक है, तो कुछ इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कई सारी कॉमन प्रॉपर्टीज है इनके अंदर, लेकिन कई सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी है, कई सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, तो ये सब है। अब ये तो एक पार्ट हो गया कि हमने एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल इवेंट लगा दिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट पर सेम इवेंट के मल्टीपल हैंडलर्स लगा सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे क्लिक का पहले हैंडल लगाया था ये वाला, अब मैंने बोला कि मैं इसमें एक और क्लिक इवेंट का हैंडल लगाऊंगा 2 नाम से, इस नाम से। तो मैं यहाँ पर उस फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ क्लिक हैंडल 2, और यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट लेगा, और मैं बोलता हूँ कंसोल लॉग इट्स अ सेकेंड इवेंट क्लिक। ठीक है, तो जब भी ये क्लिक होएगा तो 2 इवेंट रन होने चाहिए, पहला तो है क्लिक हैंडल और दूसरा है क्लिक हैंडलर 2। ठीक है, लेकिन मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो इसको कमेंट कर देता हूँ, तो जाके ये ना रिमूव हुए। तो ये अब 3 इवेंट एक ही ऑब्जेक्ट पे आ गए, दो तो सेम है, लेकिन डिफरेंट हैंडलर के साथ, एक है अलग, एक है अलग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस पर क्लिक करता हूं, तो पहला तो ये इवेंट रन होना ही था। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरा देखूं तो देखिए यहाँ पर एक तो हो गया माउस इवेंट वाला हो गया, एक तो माउस इवेंट वाला हो गया, लेकिन एक ये वाला भी तो हो गया, इट्स अ सेकंड इवेंट क्लिक, ये वाला भी तो इवेंट हो गया। तो मल्टीपल इवेंट हैंडलर फॉर द सेम इवेंट हम लगा सकते हैं। तो 2 चीजें हो गई यहाँ पर, पहला तो है मल्टीपल इवेंट हैंडलर फॉर द सेम इवेंट, मतलब एक ही इवेंट के, क्लिक इवेंट के 2 हैंडलर लगा दिए। ठीक है, एक हो गया कि मल्टीपल हैंडलर्स ऑफ डिफरेंट इवेंट, मतलब कि अलग अलग इवेंट हमने एक ही ऑब्जेक्ट में सेटअप कर दिए। तो ये हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ये हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं हम, जो हमारी रॉ HTML में काम करके भी कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ऐड इवेंट लिसनर होता है, एक रिमूव इवेंट लिसनर होता है। ठीक है, इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ सिंपल ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
ठीक है। और उसकी हायरार्की किस तरह की होती है, सबसे पहले पूरा इवेंट क्लास होती है, फिर उसके बाद डिफरेंट उसकी सब क्लासेस होती है, उसकी चाइल्ड क्लासेस होती है, क्या, इवेंट ऑब्जेक्ट क्लासेस, जो कि माउस इवेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, पॉइंटर इवेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कीबोर्ड इवेंट हो सकते हैं, यूआई इवेंट हो सकते हैं, टच हो सकते हैं, ट्रांसिशन हो सकते हैं, कुछ भी इवेंट क्लासेस हो सकती हैं। इसके अलग अलग इवेंट्स होते हैं एसोसिएटेड, मतलब हर क्लास से एसोसिएटेड, हर एक क्लास से एसोसिएटेड डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं, वो हमें कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक था कि किस तरह से इवेंट ऑब्जेक्ट काम करता है, क्या इवेंट होता है, क्या इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इवेंट हैंडलर तो सेटअप करना आ गया, इवेंट किस तरह से हैंड करते हैं, कैसे मल्टीपल इवेंट सेटअप करेंगे, कैसे एक इवेंट में मल्टीपल हैंडलर सेटअप करेंगे, ये भी आ गया। बट व्हाट इफ वी वांटेड टू पास द पैरामीटर टू द हैंडलर, अगर हम हैंडलर के अंदर पैरामीटर पास करना चाहें, कोई ऐसी कंडीशन आ गई सपोज दैट कि हमें हैंडलर के अंदर पैरामीटर पास करने पड़ गए, तो कैसे करें। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हैंडलर के अंदर पहला जो पैरामीटर होता है वो हमेशा इवेंट रहेगा ही रहेगा, इवेंट ऑब्जेक्ट रहेगा, पहला पैरामीटर हमें इवेंट देना जरूरी है। उसके बाद हम कुछ भी दे, वो सारे हमें एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। लेकिन इसको करने का आपके लिए एक तरीका है, जो कि है ये व्हाट दिस एरो फंक्शन। दिस एरो फंक्शन इज यूजफुल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम पहले एरो फंक्शन के अंदर इवेंट पास करते हैं, फिर उसके अंदर यहाँ पे कुछ भी हम पैरामीटर पास करना चाहें वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एरो फंक्शन सिंटैक्स जो होता है ये हमें पैरामीटर पास करने में मदद करता है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊं तो मैंने यहाँ पे पहले इवेंट a, b सेटअप कर दिए थे। अब मैं यहाँ पे मैंने इवेंट कॉल तो कर दिया, हैंडलर ये वाला आ गया एक्चुअल वाला, और फिर उसके अंदर मैंने इवेंट ऑब्जेक्ट पास कराया। तो हमें इस एक्चुअल हैंडलर में क्या पास कराने पड़ गए, फंक्शन पास कराने पड़ गए, सॉरी पैरामीटर पास कराने पड़ गए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊं तो एक तो ये होगा, दूसरी बात क्या होगा, यहाँ पर ए बी ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, पैरामीटर्स पास हो गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इवेंट हैंडलर के अंदर पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इवेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, इवेंट हैंडलर किस तरह सेटअप करते हैं, मल्टीपल इवेंट हैंडलर किस तरह से सेटअप करते हैं, एक इवेंट में मल्टीपल हैंडलर किस तरह से सेटअप करते हैं, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम इवेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में और मेथड्स के बारे में जानेंगे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको एट द एंड इवेंट के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम करना है, इवेंट ऑब्जेक्ट से इंटरप्रिटेशन लेना है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे आपको इवेंट ऑब्जेक्ट से इंटरप्रिटेशन लेने पड़ेंगे, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, बटन क्लिकिंग के टाइम पे, डेटा फैचिंग के टाइम पे, सब जगह पे हमें इवेंट ऑब्जेक्ट से डील करना ही पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और मेथड्स के बारे में जब तक नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे इवेंट हैंडलर के केस में। मतलब इवेंट हैंडलर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये चीज क्लियर करी है, अगली वीडियो में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कोड करते रहिए।